हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा कोचिंग क्लासेस में। आज हम अपन त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का वीडियो सॉल्यूशन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है और 100% आने की पूरी संभावना है। वो त्रिकोणमिति के सबसे पहले प्रश्न देखेंगे अपन वन लाइनर क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में एक एक नंबर के बनते हैं। उसके बाद में अपन टाइप बी के देखेंगे और उसके बाद में टाइप सी देखते हैं। कोस 50 डिग्री, कोस एक 40 डिग्री। अब इसको किस प्रकार से मेरे को सोल्व करना है वो अपन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन इस कोस 50 डिग्री को साइन 50 डिग्री में चेंज कर लेंगे, क्योंकि साइन कोसेक का उल्टा होता है। अपने पास एक फॉर्मूला होता है कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। आप सभी ये सूत्र अच्छे से जानते होंगे। देखिए, अब अपन इस कोस 50 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोस 90 में से अपन कितना माइनस करें कि 50 डिग्री आ जाए। तो अपन 40 डिग्री माइनस करेंगे, तब जाकर अपने पास कोस 50 डिग्री वापस आएगा। साथ ही साथ अपने पास है कोसेक 40 डिग्री। अब अपने पास फॉर्मूले से ये होता है कि कोस 90 माइनस थीटा किसमें बदल जाता है, साइन थीटा में। तो कोस 90 माइनस थीटा, तो ये कोस 90 माइनस 40 डिग्री है, तो ये साइन 40 डिग्री हो जाएगा क्या। तो देखो ये हो गया अपने पास साइन 40 डिग्री और साथ में है अपने पास कोसेक 40 डिग्री। अब अपने पास एक फॉर्मूला और होता है कि साइन थीटा व्युत्क्रम होता है 1/, कोसेक थीटा का। ये भी त्रिकोणमिति में अपना एक फॉर्मूला है। देखिए, अब इस साइन 40 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो गया 1/, में कोसेक 40 डिग्री और गुणा में अपने पास है कोसेक 40 डिग्री। अब देखो, कोसेक 40 डिग्री से कोसेक 40 डिग्री कट कर देंगे और इस प्रकार से अपने पास बचता है ओनली ऑन आंसर 1। इस प्रकार से कोस 50 डिग्री और कोसेक 40 डिग्री का जो मल्टीप्लाई होता है वो अपने पास आंसर आएगा 1। ठीक है। इस पर देखिए, दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, सेकंड क्वेश्चन, जो अपन पहले एक वीडियो में सारे क्वेश्चनों को अपलोड कर चुका है, किया जा चुका है। उसमें से देखते हैं अपन कि 2 साइन 45 डिग्री डॉट कोस 45 डिग्री। अब 45 डिग्री का वैल्यू तो अपने पास होता है, एक सारणी होती है, उसमें रखेंगे अपन। तो देखो कैसे रखते हैं, 2 गुणा इस साइन 45 का मान होता है 1/, में √2। फिर आगे गुणा, और कोस 45 का मान कितना होता है, वो होता है 1/, में √2। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ चुकी है आपके। अब देखिए, √2 को √2 से गुणा करते हैं अपन, तो अपने पास आंसर आता है 2 गुणा 1/, में हो गया 2। भाई √2 को √2 से गुणा किया जाता है तो अपने पास प्राप्त होता है 2। ठीक है। अब 2 को 2 से कट करते हैं तो अपने पास बचता है ओनली ऑन 1। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना आएगा, 1। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं साथ ही साथ। तो वो होता है कोस स्क्वायर 12 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 78 डिग्री। ठीक है दोस्तों, देखिए, अब कोस स्क्वायर 12 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 78 डिग्री है। अपने पास न तो 12 डिग्री का वैल्यू होता है और न ही 78 डिग्री की कोई वैल्यू होती है।
क्योंकि त्रिकोणमिति में जो सारणी दे रखी है उसमें अपने पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री के ही मान दे रखे हैं। 12 डिग्री 78 डिग्री का ऐसा कोई मान नहीं है। जिस प्रकार से यहाँ 45 की वैल्यू रखी थी वैसा यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अब अपने पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अपन ऐसा करते हैं कि यहाँ कोस स्क्वायर 12 डिग्री की जगह साइन स्क्वायर 12 डिग्री ले आए या साइन स्क्वायर 78 डिग्री ले आए तो सेम आंसर आएगा। तो अपने पास वो फॉर्मूला बन जाएगा और उससे आंसर 1 आ जाएगा। तो देखो अपने पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, अभी अपन ने देखा था कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, देखिए अब इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए अपने पास कोस 90 माइनस थीटा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कोस स्क्वायर 90 में से कितना माइनस करें अपन, कितना घटाएं कि 12 डिग्री आ जाए। तो देखो अपन 90 में से अगर मैं 78 डिग्री माइनस करूं तो 12 डिग्री आएगा क्या। हमेशा जो माइनस किया जाता है वो उसके जस्ट सामने या कहीं ना कहीं रखा होता है, तो इसको ज्यादा ढूंढने की अपने को जरूरत नहीं है। तो देखो यहां से अपन माइनस करते हैं 78 डिग्री और प्लस में अपने पास कोस स्क्वायर 78 डिग्री। ठीक है, देखिए अब ये अपने पास फॉर्मूला होता है कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो इस कोस 90 माइनस थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन 78 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, साइन 78 डिग्री प्लस में ये स्क्वायर हो गया यहाँ पर और साथ ही साथ इधर कोस स्क्वायर 78 डिग्री। अब अपने पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर 78, कोस स्क्वायर थीटा यानी कोस स्क्वायर 78, दोनों जगह थीटा अपने पास सेम है, यहाँ पर भी 78 है और यहाँ पर भी 78 है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अपने पास आंसर होगा 1। कितना होगा, 1। ठीक है, इस प्रकार से ये थर्ड क्वेश्चन सोल्व हुआ। अब इसी प्रकार अपन फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वह है अपने पास tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। अब इसमें अपने को 60 डिग्री और 30 डिग्री दे रखा है तो अपने पास त्रिकोणमिति में सीधे से इसके वैल्यू होते हैं, तो अपन डायरेक्ट रखेंगे इसका आंसर। देखो ये हो जाएगा अपने पास tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। कितना होता है, √3। तो ये है √3 और यहाँ पर स्क्वायर है, इस वजह से यहाँ इसके वैल्यू में भी स्क्वायर लगा देंगे प्लस 3 गुणा कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का मान होता है अपने पास √3/2, √3/2 और इसके हो गया होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपने यह आ जाता है √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर होता है अपने पास 3 प्लस 3 गुणा फिर √3 का स्क्वायर करेंगे अपन, √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक है, अब यहां से अपने को आगे सोल्व करते हैं तो 3 प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 और अपॉन में 4। अब इसके नीचे अपन 1 रख लेते हैं और इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम अपने पास आ जाता है 4। एलसीएम कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 4 एलसीएम आ गया, 1 से 4 को डिवाइड किया तो वो 4 टाइम्स डिवाइड हुआ। अब इस 4 को अपन 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाता है 12। कितना हो जाता है, 12। प्लस में इधर 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 और 1 को 9 से गुणा किया तो अपने पास आ गया 9 का 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 12 और 9 को ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ते हैं तो अपने पास होता है 21 और अपॉन में आ गया 4। तो इस प्रकार से अपने पास आंसर आ जाएगा 21/4 किसका, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपन ने 4 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है अपने पास
डॉट टेन 73 डिग्री। इसकी अपने को वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे निकालते हैं। इसके लिए अपने को क्या करना होगा, टेन 36 डिग्री, टेन 17 डिग्री, इन दोनों को अपन चेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे कि टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा हो जाएगा। इन दोनों को अपन कोट में बदल लेंगे तो कोट टेन का उल्टा होता है। इस प्रकार से अपन इन पूरे को काटेंगे तो अपने पास आंसर आएगा ओनली और वन। कितना आंसर आ जाएगा, ओनली वन। तो देखो कैसे बदलते हैं। अपने पास एक चीज फॉर्मूला होता है कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। ये आप सभी अच्छे से जानते हो। देखिए कैसे, अब इस टेन 36 डिग्री को अपन ऐसे लिख सकता हूं मैं, टेन 90 माइनस, अब 36 डिग्री को मैं कैसे ला सकता हूं, 90 में से मैं कितना घटाऊं कि अपने पास 36 डिग्री आ जाए। तो सीधा सा अपने को 54 डिग्री माइनस करना होगा। 54 डिग्री अपन माइनस करते हैं तो अपने पास आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार टेन 17 डिग्री को भी चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा टेन 90 में से कितना माइनस करेंगे तो सीधे सी बात है 73 माइनस करेंगे, तब जाके अपने पास कितना आएगा, 17 डिग्री आ जाएगा। तो माइनस हो गया 73 डिग्री। आगे देखते हैं वापस, इनको दोनों ऐसा का ऐसा एज इट इज रखेंगे क्योंकि ये दो चेंज हो गए कोड में, तो बाकी को चेंज करने की जरूरत नहीं है ताकि डायरेक्ट कर जाए। तो ये हो गया टेन 54 डिग्री डॉट टेन 73 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास फॉर्मूला जो है वो काम में आने वाला है कि फॉर्मूला ये है टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। अब यहां पर भी यही है, टेन 90 माइनस थीटा है तो थीटा की जगह कितना है, 54 डिग्री है ना, 54 डिग्री। तो देखो इसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूं कोट में, तो ये हो जाएगा कोट और थीटा की जगह 54 है तो ये हो गया 54 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार अपन आगे टेन 90 माइनस 63 डिग्री को भी 73 डिग्री को भी चेंज कर लेंगे। तो देखो टेन 90 माइनस थीटा किसमें बदलेगा, कोट में। तो ये हो गया कोट थीटा, थीटा की जगह आ जाएगा कितना, 73 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अपन बाकी जो है उसको सेम ऐसा कैसा रखेंगे, टेन 54 डिग्री डॉट टेन 73 डिग्री। इस डॉट का मतलब है कि ये सभी किसमें है, मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं। अब देखो अपने पास एक फॉर्मूला फिर होता है कि कोट थीटा जो है व्युत्क्रम होता है 1/टेन थीटा का। होता है कि नहीं होता है दोस्तों, देखिए अब इस कोट थीटा को अपन किस में बदल लेंगे, 1/टेन थीटा में बदल लेंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास कितना हो जाएगा, कोट 54 डिग्री है तो हो जाएगा 1/टेन 54 डिग्री गुणा कोट 73 डिग्री को किसमें बदल लेंगे, इसको भी अपन इसी में बदल लेते हैं टेन थीटा में व्युत्क्रम करके। तो अपने बदल जाएगा ये 1/वे में हो जाएगा टेन 73 डिग्री गुणा बाकी इन दोनों को अपन ऐसा का ऐसा ही रख देंगे। तो देखो ये बदल जाएगा टेन 54 डिग्री गुणा टेन 73 डिग्री। अब देखो सिंपल सा आपको नजर आ रहा होगा क्या करना है। तो देखो ये कट जाएगा, 73 डिग्री वाले से ये कट गया क्योंकि व्युत्क्रम है, आराम से कटेगा और मल्टीप्लाई में भी है। टेन 54 डिग्री टेन 54 से कट जाएगा तो सभी में अपने पास बचा ओनली ऑन वन। कितना आंसर आएगा, एक आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है साइन 35 डिग्री कोस 55 डिग्री प्लस कोस 35 डिग्री गुणा साइन 55 डिग्री अपने को निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों साइन 35 कोस 55 प्लस कोस 35 साइन 55,
अब इसमें एक ऐसा देखने से लग रहा है अपने को कि अगर इन दोनों को ही साइन में बदल दिया जाए और इन दोनों को कोस में बदल दिया जाए तो ऐसा होगा कि इधर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपने पास होता है 1। तो डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आए तो अपने को देखते ही समझ जाना है कि इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखो अपन चेंज कर लेते हैं, साइन में चेंज करना है तो ये तो साइन में ऑलरेडी बदला हुआ है, केवल इसको चेंज करना है। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, होता है कि नहीं होता है दोस्तों? ठीक है। एक और सूत्र होता है, सूत्र यह है क्योंकि अपने को ये भी चेंज करना होगा, तो अपने पास होता है साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कोस थीटा में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? कोस थीटा में, जबकि कोस किस में बदलता है? साइन में बदलता है। दोनों को ध्यान रखना। अब बदलते हैं अपन, साइन 35 डिग्री को अपने को बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। कोस 55 को बदलते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोस 90 में से कितना माइनस करें कि 55 डिग्री आ जाए, तो सीधी सी बात है अपन 35 डिग्री ही माइनस करेंगे। कितना करेंगे? 35 डिग्री। प्लस में है अपने पास कोस 35 डिग्री और गुणा में है साइन, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 90 माइनस कितना माइनस करेंगे, तो सीधी सी बात है 35 माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास हो गया इधर साइन 35 डिग्री, ठीक है, और कोस 90 माइनस 35 डिग्री कितना हो जाएगा? साइन थीटा। साइन थीटा में बदलेगा तो ये हो जाएगा साइन 35 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, कोस 35 को ऐसा कैसे रखेंगे? कोस 35 डिग्री, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा किसमें बदलेगा? कोस थीटा में बदलेगा, तो अपने पास हो जाएगा कोस और थीटा की जगह जाएगा 35 डिग्री। देखिए साइन 35 साइन 35 दोनों को गुणा किया तो अपने पास हो जाएगा साइन स्क्वायर 35 डिग्री, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 35 डिग्री। इधर कोस 35 है, दोनों को गुणा किया तो हो जाएगा कोस स्क्वायर 35 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। देखिए अब ये चेंज कर लेते हैं अपन, तो ये 1 होता है तो इसका मान भी कितना होगा? 1 ही होगा, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। बताया था ना मैंने थोड़ी देर पहले कि इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपन अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री 30 डिग्री। देखिए कैसे सोल्व करना है इसको, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। सीधे सा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 45 डिग्री की वैल्यू अपने पास पता होती है, 60 डिग्री की वैल्यू भी होती है और 30 डिग्री की वैल्यू भी अपने पास होती है। तो देखो कैसे कर सकते हैं इसको, तो इसको देखो ऐसे बदल सकते हैं अपन, 4 गुणा कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है? कोट 45 का मान होता है अपने पास 1। कितना होता है? 1 होता है, तो 1 और ये इसका स्क्वायर माइनस सेक 60 का मान कितना होता है? सेक 60 का मान कोस 60 का उल्टा होता है, और कोस 60 का मान होता है अपने पास 1/2, तो इसका मान हो गया अपने पास 2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, माइनस साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, ये 1/2 का होल स्क्वायर। आगे करते हैं, 4 गुणा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस इधर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4। आगे करते हैं, 4 को 1 से गुणा किया तो 4 माइनस 4 माइनस 1/4, 4 से 4 कट गया क्योंकि ये प्लस का हुई माइनस का 0। अब बच गया अपने पास ओनली -1/4, तो इसका आंसर कितना आएगा? माइनस का 1/4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 कोस 30 डिग्री माइनस 4 कोस क्यूब 30 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 8। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका अपन आप सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सीधा सा है, 30 डिग्री की वैल्यू भी अपने पास होती है, ठीक है, दोनों में 30 है तो निकालते हैं। 3 इंटू कोस 30 का मान कितना हो जाएगा, कोस 30 का मान होता है √3 में 2 माइनस के 4 गुणा कोस 30 का मान कितना होता है, वो ये भी आया था √3/2। और लेकिन यहां पर अब की बार क्यूब लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है। तो देखो ये हो जाएगा 3√3/2 माइनस के 4। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आ जाएगा ये 3√3 कितना आ जाएगा, इसको √3 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो 3 टाइम्स लिख सकते हैं इसको, √3 इंटू √3 को 3 से गुणा किया तो 3 और ये बच गया √3, तो ये पास आ गया 3√3। 2 को करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 2 से किया तो 4, फिर 4 को 2 से किया तो अपने पास आ जाएगा 8, तो ये हो गया नीचे 8। समझ में आया दोस्तों, 2 का क्यूब 8 होता है। अब ये देखो 4 से कट रहा है, 4 से 2 बार कट गया, तो ये नीचे इधर बच गया 3√3/2 माइनस इधर बच गया अपने पास 3√3/2। देखो दोनों सेम आ रहे हैं तो अपने पास ये माइनस हो जाएगा और आंसर आएगा 0। कितना आंसर आ जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 9, इसको कैसे करते हैं, इसको sin 60 की वैल्यू होती है अपने पास, ठीक है, कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू होती है अपने पास √3/2, ये होती है ना, माइनस इधर 4 इंटू sin 60 की वैल्यू √3/2 का क्यूब कर देंगे। अभी थोड़ी देर पहले सेम ऐसा ही आया था, लेकिन वहां पे 30 डिग्री था और यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, तो दोनों सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3/2 माइनस के 4, और इसको अपन लिख सकते हैं इंटू 3 और अपॉन में 8, ये 4 से कितनी बार 2 टाइम्स, और इस प्रकार से अपने पास ये पूरा माइनस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा और ये आ जाएगा आंसर 0। कितना आंसर आएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन अपने को एक बुक में दिया गया है, ऑब्जेक्टिव में, वो सेग में दिया गया है और ये कोर्ट में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इन दोनों में अपने पास 8 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, तो अपने पास बच गया कोट स्क्वायर ए, इधर कितना बच गया कोट स्क्वायर ए, और इधर बच गया अपने पास माइनस में कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता दोस्तों। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूं, थोड़ा सा इस फॉर्मूले में अपन सुधार कर लेते हैं ताकि अपने पास ये चीज आ जाए। तो अपने पास इधर कोट स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर थीटा इधर है, तो ये इधर रख लेते हैं कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये जो 1 है ये उधर चला जाएगा तो ये उधर गया तो ये हो गया माइनस का 1। तो अब अपन इस कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह रख सकते हैं माइनस का 1, तो अपने पास यहाँ पर है कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर है, तो इसकी जगह भी आ जाएगा माइनस का 1, तो ये 8 इंटू ये माइनस का 1, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आंसर आ जाएगा माइनस का 8। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इस प्रकार से आराम। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, दोनों को अपन एक साथ देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर रखते हैं। अब इसका हमेशा देखो, हमेशा जब भी अपोन में ऐसे क्वेश्चन आए तो इसका आंसर 1 होगा, इसका भी 1 होगा, 1 को 1 में से माइनस करते हैं तो 0, और इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। तो देखो कैसे बदलेंगे, या तो अपन न तो 36 डिग्री का मान होता है अपने पास, न ही अपने पास 54 डिग्री का मान होता है, क्योंकि त्रिकोणमिति की जो सारणी दे रखी है उसमें अपने पास जो मान है वो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री मान, ठीक है। तो अपने पास ऐसे कोई मान नहीं होते हैं, तो इनको चेंज करने का एक तरीका होता है, वो सूत्र है सीधा सा, वो ये है कि अपने को सेक कोसेक में बदलना है, तो अपने पास फॉर्मूला होता है सेक 90 माइनस थीटा हो जाता है कोसेक थीटा में चेंज, होता है कि नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार अपन इधर भी देख लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, tan को कोट में बदला जा सकता है, तो अपन बदल देते हैं tan
90 माइनस थीटा जो है बदल जाता है कोट थीटा में। बदलता है कि नहीं बदलता है दोस्तों? ठीक है। अब देखिए इस सेक 90 माइनस थीटा है तो मैं इसकी जगह ऐसा लिख सकता हूं, सेक 90 में से कितना माइनस करेंगे अपने पास 36 डिग्री आ जाए। तो सीधी सा है उसका आंसर वही दिया जाता है। 36 में से या 90 में से 54 घटाएंगे तो 36 डिग्री आ जाएगा। तो ये 54 डिग्री। बटे में अपने पास है कोसेक 54 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस कितना माइनस करेंगे 36 डिग्री माइनस करेंगे और बटे में क्या है कोसेक 36 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अपन इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही कर लेते हैं। देखिए 10 90 माइनस कितना करेंगे 25 डिग्री, तभी तो अपने पास 65 डिग्री आएगा और नीचे अपने पास है कोट 25 डिग्री। ठीक है दोस्तों, दोनों सेम क्वेश्चन है, एक जैसे ही हैं, देखते रहो। अब सेक 90 माइनस थीटा किसमें बदल जाएगा कोसेक में, और ये हो जाएगा कोसेक 54 डिग्री। नीचे भी है अपने पास कोसेक 54 डिग्री। ठीक है दोस्तों, माइनस इधर सेक 90 माइनस थीटा किसमें बदलेगा, ये भी कोसेक में बदलेगा। तो ये हो गया कोसेक 36 डिग्री अपॉन में कोसेक 36 डिग्री। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा था ना, देखो ये कटेगा, कट गया और ये हो गया अपने पास कट के इधर 1, इधर भी माइनस में 1, तो अपने पास आंसर आया 0। कितना आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस प्रकार से इधर भी देखो ये बदल जाएगा कोट 25 डिग्री और अपॉन में भी है कोट 25 डिग्री, ये दोनों कटेंगे और इसका आंसर कितना आएगा 1। इसका 0 आ गया, इसका क्या आ गया 1। इस प्रकार से अपने दोस्तों त्रिकोणमिति के जो पार्ट ए के अतिलघुरात्मक और बहुविकल्पी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थे वो अपन ने वीडियो सॉल्यूशन में किया है। थैंक यू, धन्यवाद, आपका हार्दिक स्वागत है और शेयर करते रहिए अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा कोचिंग क्लासेस केसीसी को।